तो बेसिकली हमने विटामिन ए की जो इससे पहले वाले 2 वीडियोस देखे होंगे आपने, इसमें हमने कंप्लीट कर दिया था विटामिन ए के इंट्रोडक्टरी पार्ट और बायोकेमिकल फंक्शन। अब आते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी में। तो देखो विटामिन ए की डिफिशियंसी की अगर हम बात करें ना, तो मेनली जो ये होता है ना, मोस्ट ऑफ द 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटामिन से। ठीक है, पहले तो आपके विटामिन ए से वर्ल्ड विजुअल साइकिल जो मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद विटामिन डिफिशियंसी एंड हाइपर विटामिनोसिस। तो विटामिन डिफिशियंसी पहले आप कंप्लीट करते हैं। तो देखो विटामिन ए जो डिफिशियंस होता है ना, वो मेनली 3 रीजनों की वजह से होता है। पहला, डाइट्री इंटेक की कमी हो, जो आप देख सकते हैं इनएडिक्वेट डाइट्री इंटेक, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन में इम्पेयरमेंट आ जाए, तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। और तीसरा ये रीज़न होगा कि ये जो ज़्यादा शराब पीते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक्स में एक देखने को मिलता है कि इसकी स्टोरेज घट जाती है। बट आपको क्या होगा ना, इनके जो स्टोरेज मतलब इसकी डिफिशियंसी सिस्टम तुरंत देखने को सिम्टम्स तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो लीवर के अंदर स्टोर होता है ना, वो करीब 2 से 4 महीने तक ये चीज़ दिखा देता है, मतलब ये चीज़ सस्टेन कर लेता है। और नॉर्मली जब अब मान लो कि सब खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो ये नॉर्मली कब दिखेगा, ये देखने को, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आइज़ पे देखने को मिलेगा, स्किन पे और ग्रोथ पे। मतलब जो इसकी डिफिशियंसी अफेक्ट कहाँ कहाँ करेगी, आइज़ पे अफेक्ट करेगी। अगर विटामिन ए जो लंबे टाइम तक डिफिशिएंट रह गया, जब उसका सारा जो लीवर के अंदर सब स्टोरेज भी खत्म हो गया, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हारा आइज़ पे, स्किन पे, ग्रोथ पे। तो आइज़ पे क्या देखने को मिलेगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अर्ली सिम्टम होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का। इसमें क्या होता है कि डीम लाइट में इंडिविजुअल्स को देखने में बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि डार्क एडेप्टेशन टाइम बढ़ जाता है। अगर आपको डार्क एडेप्टेशन टाइम नहीं पता, तो आपने मेरे वर्ल्ड विजुअल साइकिल पक्का का वीडियो नहीं देखा होगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखें, तो उससे क्या होगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ, और तो इससे क्या होता है ना कि नंबर ऑफ सेल्स भी, विजुअल सेल्स भी डैमेज कर जाते हैं। और लंबे टाइम तक डिफिशियंसी रह गया, तो विजुअल सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, जो डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस आपको आंखों में देखने को मिलेगा। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ही कॉमन सा सिम्टम होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का। चलो, इसके बाद अगर बात करें कि विटामिन ए अगर डिफिशियंसी रह जाती है सीवियरली, तो ये क्या करता है, ड्राइनेस करा देता है किसकी, कंजक्टिवा और कॉर्निया का, एंड केराटिनाइजेशन कराता है एपिथेलियल सेल्स का। मतलब ये क्या करता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर लंबे टाइम तक रह गई, तो ये क्या कराएगा कि ये तुम्हारा, इसको हम लोग क्या, ये कौन सा कॉज करेगा, ये क्या कॉज करता है, जीरोप्थैल्मिया कॉज करता है। एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय द ड्राइनेस इन कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, कंजक्टिवा और कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाता है, एंड केराटिनाइजेशन हो जाता है किसका, एपिथेलियल सेल्स का। कुछ ऐसे एरिया होते हैं कंजक्टिवा में, दे हैव ट्रायंगुलर प्लेक्स नोन एज द बिटॉट स्पॉट, जिसको बिटॉट स्पॉट्स भी बोलते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें तुम्हारे जीरोप्थैल्मिया, अगर लंबे टाइम तक, देखो सीवियर डिफिशियंसी से होगा जीरोप्थैल्मिया। इसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ड्राइनेस होती है कंजक्टिवा और कॉर्निया की, और एपिथेलियल सेल्स केराटिनाइज कर जाता है, मतलब केराटिन का डिपोजिशन होने लगता है। और कुछ एरिया ऑफ कंजक्टिवाई में क्या होता है कि छोटे छोटे ट्रायंगुलर प्लेक्स देखने को मिलते हैं, दैट आर नॉन द बिटॉट स्पॉट्स। तो आपको चीज पता होना चाहिए। ठीक। नाउ कम अगेन, जीरोप्थैल्मिया अगर लंबे टाइम तक परसिस्ट कर जाए, तो क्या होता है, कॉर्निया की अल्सर हो जाएगी, कॉर्निया में अल्सर हो जाएगा और डिजनरेट कर जाएगा कॉर्निया। इससे क्या होता है, कॉर्निया का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जीरोप्थैल्मिया, देखो विटामिन ए की डिफिशियंसी लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगी, तो जीरोप्थैल्मिया होगा। जीरोप्थैल्मिया अगर लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगा, तो कॉर्निया में अल्सरेशन होगा, डिजनरेशन होगा, और इससे डिस्ट्रक्शन होगा कॉर्निया का। एक कंडीशन होता है केराटोमेलेसिया बोलते हैं उसको, जिससे कॉजिंग टोटल ब्लाइंडनेस, पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा पेशेंट। एडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन ए इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लाइंडनेस के प्रिवेंट के लिए। नाउ कम टू द ग्रोथ पे क्या डिफिशियंसी से मैनिफेस्टेशंस होता है। विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होगी ना, ग्रोथ में क्या होगा कि अगर विटामिन डिफिशियंसी हो जाता है, तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्केलेटल फॉर्मेशन की कमी, मतलब स्केलेटल फॉर्म अच्छे से नहीं करेगा, तो ग्रोथ भी तुम्हारा जाहिर सी बात है कि वो अच्छा से ग्रोथ नहीं होगा। हमने बोला था ना कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन पे, आइस पे, ग्रोथ पे। तो हमने आइस पे देख लिया, ग्रोथ पे देख लिया, अब रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। विटामिन ए भी हमने बताया था बायोकेमिकल विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। कैसे? क्योंकि ये विटामिन ए डिफिशियंसी में क्या होता है कि डिजनरेशन होने जाता है जर्माइनल एपिथेलियम। तो जर्माइनल एपिथेलियम की डिजनरेशन, अगर आपको पता है जर्माइनल एपिथेलियम ही डिजनरेट कर जाएगा, तो मेल्स में स्टेरिलिटी हो जाएगी, क्योंकि फिर स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो पाएगा, तो मेल्स में स्टेरिलिटी हो जाएगी। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन, विटामिन ए जो होता है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नाउ कम टू द स्किन एपिथेलियल सेल्स। स्किन जो होता है ना, वो रफ एंड ड्राई हो जाते हैं। केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोटिस्ड। ठीक है, स्किन जो होंगे तुम्हारे रफ एंड ड्राई हो जाएंगे, केराटिनाइजेशन हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी का, जीआईटी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें केराटिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोटिस, मतलब देखो
केराटिनाइजेशन किसको देखने को, कहाँ देखने को मिलेगा? जीआईटी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दिस लीड्स टू इंक्रीज बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इससे क्या होगा? बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। विटामिन ए डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन से रिलेटेड होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी। प्लाज्मा लेवल ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इज डिक्रीज इन विटामिन ए डिफिशिएंसी, जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का जो प्लाज्मा लेवल होता है ना, वो भी डिक्रीज हो जाता है विटामिन ए डिफिशिएंसी में। अगर विटामिन ए डिफिशिएंसी है ना, तो तुम्हारा जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कंबाइन कर रहा था, तुम्हारा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो तुम्हारा रेटिनॉल से कंबाइन कर रहा था, वो लेवल घट जाता है अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी। तो ये बात याद जरूर रखना जो मैंने बोला है आपको कि स्किन और एपिथेलियल सेल वाला, स्किन रफ होगा, ड्राई होगा, केराटिनाइजेशन होगी कहाँ पे? एपिथेलियल सेल्स में, जीआईटी में, जीआईटी के एपिथेलियल सेल्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम बात करें विटामिन ए की डिफिशिएंसी से यूरिनरी स्टोन भी हो सकता है। अब आ जाओ हाइपर विटामिनोसिस के बारे में बात करें, तो हमने डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी देख लिया। हाइपर विटामिनोसिस एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखो, एक्सेसिव कंजप्शन अगर विटामिन ए को तुम ले लोगे ना, ज़्यादा किसी भी चीज़ का खराब होता है, कहते हैं ना अति बिगाड़े मति, मतलब अति मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ लोगे तो वो गड़बड़ी करेगा। तो हाइपर विटामिनोसिस में क्या होता है कि अगर ज़्यादा तुम लेते हो तो कुछ सिम्टम्स तुमको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाएगा। इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने क्यों बढ़ता है? डर्मेटाइटिस के कारण। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया डर्मेटाइटिस, रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, ठीक है। दूसरा, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, लिवर इनलार्ज कर जाएगा, ठीक है, लिवर इनलार्ज कर जाएगा। तीसरा, हम यहीं से बोल रहे हैं, कहीं से बाहर से नहीं बोल रहे हैं, तो चिंता मत करना, बुक देखो। तीसरा होगा स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन, मतलब समझ रहे हो स्केलेटल, स्केलेटन में से क्या होगा कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी होने लगेगी। टेंडरनेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में टेंडरनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ हेयर देखने को मिलेगा। जॉइंट पेन्स देखने को मिलेगा। एल्डर पीपल्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू विटामिन ए टॉक्सिसिटी, हेंस अवॉइड टू। और कह रहा है जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है विटामिन ए टॉक्सिसिटी की, वो ज़्यादा विटामिन ए की, तो दे आर प्रोन होते हैं इस डिजीज़ के लिए, तो उनमें हम लोग ओवरडोज को अवॉइड ही करते हैं। तो बेसिकली हमने जो ये 6 सिम्टम्स बताए कि डर्मेटाइटिस, इंट्राक्रेनियल टेंशन, लिवर एनलार्जमेंट, स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन, टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉस ऑफ वेट, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ हेयर, जॉइंट पेन्स, ये आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ आपसे हाइपर विटामिनोसिस क्वेश्चन आता है तो आपको बताना होगा। नॉर्मली देखो, सीरम विटामिन ए का लेवल जो नॉर्मल 20 to 50 माइक्रोग्राम होता है, लेकिन हाइपर विटामिनोसिस नाम से ही क्लियर, हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन ए का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मली इतना होता है। फ्री रेटिनॉल, रेटिनॉल बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन एक्चुअली हार्मफुल टू द बॉडी। देखो, जो रेटिनॉल फ्रीली प्रेजेंट है, मान लो कि ये रेटिनॉल है, आर से मैं लिख रहा हूँ रेटिनॉल, ठीक है, और रेटिनॉल और मैं करके लिख रहा हूँ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों जो होता है ना फ्रीली अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीज कर जाता है विटामिन ए की डिफिशिएंसी में। अगर वो सोचो अगर विटामिन ए ज़्यादा होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा ना, दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, ओके। So it is now believed the vitamin A toxicity symptom appears only after retinol binding capacity of retinol binding protein exceed, मतलब और ये देखा गया है कि हाइपर विटामिनोसिस तभी, मान लो कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस तभी देखा गया है जब उसकी प्लाज्मा के अंदर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है फॉर बाइंडिंग ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल बाइंडिंग के लिए जब उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा तभी हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिलता है। तो टॉक्सिकोसिस symptom appears only after the retinol binding capacity of retinol binding protein exceeds. Okay. Higher concentration of retinol increases the synthesis of lysosomal hydrolases. Higher concentration जो होता है ना रेटिनॉल का, वो इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। The manifestation of hypervitaminosis A are attributed to destructive action of hydrolases. अब बोलता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल लाइसोसोमल हाई, अब क्या मैंने बोला था रेटिनॉल रेटिनोल दोनों खतरा है, अगर दोनों में से किसी का भी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि लाइसोसोमल हाइड्रोलेज ज़्यादा सिंथेसाइज होगा। लाइसोसोम नाम से एक लिए ब्रेक डाउन करेगा, इससे क्या होगा हाइपर विटामिनोसिस से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। द मैनिफेस्टेशंस
ऑफ द हाइपरविटामिन आर एट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलेज पार्टिकुलर सेल में। अब वो जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेज है, वो हाइड्रोलेज क्या करेगा, वो सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्ट्रक्टिव एक्शन शो करेगा। तो बेसिकली हमने इसी तरीके से आपकी सारी विटामिन ए की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, मैंने सारा चीज़ें बता दिया है, और आप अच्छे से उसको पढ़ो, एंड डेफिनेटली योर चैप्टर, योर विटामिन ए विल कंप्लीट। नेक्स्ट विटामिन हम लोग विटामिन डी कल जो वीडियो डालेंगे विटामिन डी का, और आप अच्छे से पढ़ते रहो। टिल देन बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, और मैं शायद भूल चुका हूँ बहुत वीडियो में बताना, टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा हमारा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो चैनल को, और उस पर हम बातें कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।